दोस्तों हाल ही में जो भी एग्ज़ाम्स हुए हैं हमीरपुर बोर्ड में, तो उनके बारे में हम देखने वाले हैं कैसे क्वेश्चंस बन रहे हैं। ये एक कंप्लीट एनालिसिस रहेगा। तो एचपीजीके से स्टार्टिंग कर रहा हूँ, तो ध्यानपूर्वक वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। सपोज़ करिए कि यहाँ पे कोई टेम्पल से रिलेटेड क्वेश्चन हमें देखने को मिला है, तो हम सारे इंपॉर्टेंट टेम्पल्स को देखेंगे। उसके बाद अगर कोई नदी से संबंधित प्रश्न है तो हम सारी नदियों को अच्छे से देखेंगे ताकि एक भी क्वेश्चन ना छूटे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेक श्योर कर लेना बेल आइकन प्रेस कर ली है या नहीं, ताकि जैसे इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको इस चैनल पर देखने को मिलें आप सभी तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो पहला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले के किस उपभाग में प्रसिद्ध बाबा बालकनाथ मंदिर स्थित है। पहले सीधा क्वेश्चन आता था कि बाबा बालकनाथ मंदिर किस जिले में है, तो आप सभी वहाँ पे चूज़ करते थे हमीरपुर, लेकिन लेवल हाई हो रहा है तो एग्जैक्ट आपको पता होना चाहिए कि है कहाँ पे। तो शाहतलाई, बड़सर आपको याद रखना है, देवटसिद्ध, इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अब देख लेते हैं हिमाचल के महत्वपूर्ण मंदिरों के बारे में। तो यहाँ पे मंदिरों की महत्वपूर्ण लिस्ट है, साथ में ये भी आपको बता दिया गया है कि कोई भी मंदिर किस शैली पर बना है। तो सबसे पहले हम कुल्लू मनाली वाला हिडिंबा देवी मंदिर देख रहे हैं, और यहाँ पे आप आर्किटेक्चरल स्टाइल देख सकते हैं। ये जो लिस्ट है पहली, ये सारे के सारे पगोडा स्टाइल पर बने हुए हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे पराशर टेम्पल है, कहाँ पे है, मंडी ज़िले में है। उसके बाद मनु टेम्पल कहाँ पे है, कुल्लू में है। त्रिपुरा सुंदरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान दीजिएगा, तो कुल्लू आपको याद रखना है। उसके बाद आदि ब्रह्मा कुल्लू में है। अच्छा, आप सभी से मेरा क्वेश्चन है, ये जो आदि ब्रह्मा मंदिर है एग्जैक्ट किस जगह पे है, कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि सीधा यही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कई बार। उसके बाद पैरामिडल स्टाइल की बात करूं तो सीधा क्वेश्चन आता है हाटेश्वरी मंदिर किस जिले में है, तो आपको शिमला याद रखना है। बाकी ये जो देवरा का शिव टेम्पल है इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब यहाँ पे पेंट रूफ स्टाइल आपको देखने को मिल रहा है, तो सीधा क्वेश्चन आता है मरिकुला देवी मंदिर किस जिले में है, तो लाहौल और स्पीति आपको याद रखना है। शक्ति देवी मंदिर कहाँ पे है, काफ़ी फेमस है, तो चंबा में, छतराड़ी जगह का नाम है। लक्षणा देवी हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा मंदिर यही है, तो भरमौर चंबा में है। अगर आप ज़्यादा पढ़ना चाहते हो तो ये भी देख लेना कि कौन सा मंदिर किस शताब्दी में बनाया गया था, किसके द्वारा बनवाया गया था। बिजली महादेव मंदिर जो है ये कुल्लू में है, ये भी काफ़ी पूछा जाता है, इसको भी ध्यान से देखिएगा। अब हम यहाँ पे डोम स्टाइल टेम्पल्स को देखने वाले हैं, जैसे कि ज्वालामुखी मंदिर जो है काफ़ी फेमस है, तो ये कांगड़ा जिले में है। उसके बाद ब्रजेश्वरी देवी मंदिर जो है ये भी कांगड़ा में है, और ये 1009 ईस्वी में तोड़ा था किसने, महमूद गजनवी ने। चिंतपूर्णी मंदिर जो है ऊना में है। अच्छा, ये याद रखना, चिंतपूर्णी ऊना में है और चामुंडा देवी कांगड़ा में है। यहाँ पे पजल होते हैं काफ़ी सारे स्टूडेंट्स। उसके बाद नैना देवी मंदिर जो है ये बिलासपुर में है, और इसकी स्थापना उसी ने की थी जिसने बिलासपुर की स्थापना की थी। तो आप सभी को कमेंट करके बताना है कि नैना देवी मंदिर जो है किसके द्वारा बनवाया गया था। दोस्तों बैजनाथ का जो भगवान शिव का मंदिर है काफ़ी फेमस है, तो इसके बारे में भी ज़रूर देखिए। इसका जो आप कह सकते हैं शैली है, शिखर शैली पर ये बना हुआ है। और जो मशहूर रोहकट टेम्पल है कांगड़ा का, इसको एलोरा ऑफ हिमालयास भी कहा जाता है, तो इसको भी याद रखना। और किस शैली पर है, नगर शैली। तो लक्षणा देवी और लक्ष्मी नारायण ये दोनों कहाँ पे हैं, ये चंबा में ही हैं, तो इसको अच्छे से देखो। 84 मंदिरों का समूह भी आपको चंबा में देखने को मिलता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को जब आप ध्यान से देखोगे तो आप पाओगे वहाँ पे तारना देवी मंदिर भी काफ़ी बार पूछा गया है, तो मंडी में है, ये याद रखना। और अजवर सेन राजा जो थे इनके द्वारा भूतनाथ मंदिर भी बनवाया गया था, तो ये भी फेमस है, पूछा जाता है बार बार। शिकारी देवी मंदिर भी काफ़ी बार पूछा गया है, तो ये भी मंडी में है। भीमा काली मंदिर जो है ये भी काफ़ी फेमस है, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कहाँ पे है, तो रामपुर शिमला आपको याद रखना है, बुशहर। त्रिलोकपुर मंदिर भी कई बार पूछा जा चुका है,
तो ये सिरमौर में है दोस्तों, नाहन। और ये है वो जिस क्वेश्चन ने हमें इतना जानने का मौका दिया, तो बाबा बालकनाथ मंदिर। उसके बाद है अब बाणगंगा जो है दोस्तों, ये ट्राइब्यूटरी है किस रिवर की, हिमाचल प्रदेश की। तो बाणगंगा आपको कांगड़ा जो शहर है इस समय उसके आसपास देखने को मिलेगी। तो ये ब्यास नदी की सहायक नदी है। आइए नदी तंत्र के बारे में जान लेते हैं हिमाचल प्रदेश के। तो सबसे पहले देखिए सतलुज नदी के बारे में, वैदिक नाम और संस्कृत नाम। तो वैदिक नाम की बात करूं सतुद्री है, और संस्कृत नाम जो है सतुद्रु है। उद्गम कहाँ से होता है, राकस ताल आपको याद रखना है, मानसरोवर तिब्बत। हिमाचल में एंटर करती है शिपकिला दर्रे से। प्रमुख सहायक नदियों की बात करें ट्राइब्यूटरीज की, पहली है स्पीति, उसके बाद है बसपा, उसके बाद है नोगली खड्ड, उसके बाद है ब्यास नदी। तो सतलुज के बारे में जो प्रमुख पूछी जाती हैं वो मैंने आपको बता दी। जब हम बात करते हैं ब्यास नदी की, तो वैदिक नाम क्या है, अर्जिकिया, और संस्कृत नाम क्या है, विपाशा। उद्गम कहाँ से होता है, तो दोस्तों ब्यास कुंड, रोहतांग दर्रा जो है उसके पास, जिसका पुराना नाम भृगुतुंग था। और जिले वगैरह नहीं पूछे जाते कि किस किस से होकर के बहती है। बाकी दोस्तों आपको इसकी ट्राइब्यूटरीज याद रखना है, जैसे कि पार्वती सबसे बड़ी इसकी ट्राइब्यूटरी है, तो ये पूछी जाती है। बाणगंगा, जो कि हमें क्वेश्चन यहाँ लेके आया, काफ़ी कुछ सीखने को मिला इस क्वेश्चन की वजह से। बनेर खड्ड, चक्की रिवर, सैंज रिवर, सुकेती रिवर, तीर्थन रिवर, उल, ये सारी इंपॉर्टेंट हैं। अब बात करते हैं हम चिनाब नदी के बारे में। तो इसका वैदिक नाम जो है आस्किनी है, और आपको संस्कृत नाम इसका कमेंट करके अभी बताना है। देखता हूँ कितने आप सभी के आंसर आते हैं इस क्वेश्चन के। और जब ओरिजिन की बात आती है, तो चंद्र और भागा दोनों इकट्ठी होके क्या करती हैं, तांडी में चिनाब नदी का निर्माण करती हैं। और उसके बाद जब हम बात करते हैं इसकी ट्राइब्यूटरीज की, तो नाम ही काफ़ी हैं, चंद्रा और भागा दोनों ये प्रमुख नदियां हैं इसकी। बाकी म्यार नाला ये भी कई बार पूछी जा चुकी है। उसके बाद सेचर नाला, ठीक है। तो इन चारों को अच्छे से देख लेना, यहीं से क्वेश्चंस बनते हैं चिनाब नदी के। हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी नदी है यमुना, तो कालिंदी इसको बोला जाता है, इसका वैदिक नाम है कालिंदी। और उद्गम वगैरह इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि हिमाचल के बाहर से आती है ये नदी। यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये है कि दोस्तों एंटर कहाँ पे करती है सिरमौर में, खादर माजरी, और एग्जिट करती है ताजेवाला में। ये क्वेश्चंस बने हुए हैं कई बार। और अगर मैं बात करूँ ट्राइब्यूटरीज की, तो गिरी रिवर जो कि कुपर पीक जो है वहाँ से आती है, ठीक है। और बाकी बाटा भी इसकी है, यह भी क्वेश्चन कई बार बन जाता है। जलाल सहायक नदी है इसकी, जो धरती रेंजेस हैं उनके आसपास। और टोंस नदी जो है यह भी काफ़ी प्रसिद्ध है। पब्बर कहाँ से निकलती है, चंद्रनाहन ग्लेशियर जो है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार। आंध्रा जो है ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद पटसारी, ये भी इम्पोर्टेंट है। अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं रावी नदी की। तो हिमाचल प्रदेश में जो कांगड़ा जिला है वहाँ से रावी नदी का उद्गम होता है। तो वैदिक नाम इसका पुरुषनी है, और संस्कृत नाम क्या है, इरावती है। बड़ा भंगाल कांगड़ा जो है वहाँ से इसका उद्गम होता है। भादल और तांतगिरी ये दोनों ग्लेशियर्स हैं, यहाँ से धाराएं निकलती हैं, वही इस नदी का उद्गम करती हैं, ठीक है। और ये खैरी नामक जगह जो है वहाँ पे कश्मीर में एंटर होती है, हिमाचल को ये छोड़ती है, ठीक है। तो खैरी जगह याद रखना, हिमाचल को छोड़ती है और कश्मीर में एंटर करती है।
जब हम इसकी ट्राइब्यूटरीज की बात करते हैं तो सिंपली आपको कौन कौन सी याद रखनी है? भादल, सियूल, तांत, उसके बाद बैरा। ये 4-5 जो हैं यही पूछी जाती हैं एग्जाम्स में। तो आशा करता हूँ आपको नदियों के बारे में काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द सेकंड चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो आप सभी को इसके बारे में पता है, मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। तो जब मैं बात करता हूँ फर्स्ट तो डॉक्टर YS परमार हैं, जब मैं बात करता हूँ सेकंड ठाकुर रामलाल, जब मैं बात करता हूँ थर्ड तो शांता कुमार एंड सो ऑन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये दोस्तों हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट से रिलेटेड है, सौड़ा कुड्डू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। तो आइए इसके बारे में जान लेते हैं। कुल मिला के जो भी महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं, जल विद्युत परियोजनाएं हिमाचल की, उन्हें देख लेते हैं। मेक श्योर कर लेना सबसे पहले हम कुल्लू ज़िला देख रहे हैं, तो जो इम्पोर्टेंट होंगे उन्हीं को मैं यहाँ पे बताऊँगा। सबसे पहला लारजी नदी याद रखना, ब्यास है। उसके बाद पार्वती नदी आपको याद रखनी है, पार्वती। ऑप्शंस में पार्वती ना हो तो ब्यास। सैंज, सैंज खड्ड है, ब्यास नदी है प्रमुख नदी। रोंगटोंग कहाँ पे है? अब ये मेक श्योर करो कि लाहौल स्पीति की हम बात कर रहे हैं। तो रोंगटोंग आपको, रोंगटोंग नाला जो है यानी कि स्पीति नदी, उसके ऊपर ये दिखाई देगा बना हुआ। थिरोट, तो ये दोस्तों चिनाब नदी के ऊपर है, ये इम्पोर्टेंट है, इसको अच्छे से देखना। नदी तो लाहौल स्पीति ही है। उसके बाद बस्सी, अब मेक श्योर करो कि हम मंडी की बात कर रहे हैं। तो बस्सी जो है ब्यास नदी के ऊपर है। कभी कभार अगर एग्जामिनर का मूड कुछ ख़राब हो तो वो दोस्तों कैपेसिटी पूछ लेता है, बल्कि आपको यहाँ पे उन्हीं हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स की कैपेसिटीज़ देखनी है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जितना मैं यहाँ पे बता रहा हूँ उतना भी याद रखोगे तो ये काफ़ी आपके लिए सफिशेंट रहेगा। शानन, शानन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसकी कैपेसिटी भी याद रखना 110 मेगावाट है और नदी है ब्यास, और हम मंडी की ही बात कर रहे हैं अभी तक। उल, तो ये दोस्तों ब्यास नदी की सहायक नदी उल जो है उसके ऊपर बनी है परियोजनाएं, ठीक है। बाकी इसके बाद आपको देखना है यहाँ पे साड़ा कुड्डू, तो ये दोस्तों 111 मेगावाट कैपेसिटी की परियोजना है। पब्बर नदी जो कि यमुना की सहायक नदी है। शिमला, ये आपको अच्छे से देखना है। उसके बाद रेणुका के बारे में भी कई बार क्वेश्चंस आ जाते हैं, कैपेसिटी इंपॉर्टेंट है इसकी 40 मेगावाट। और यमुना या फिर गिरी नदी याद रखो, सिरमौर। जो कैपेसिटी आपको याद रखनी होती है किस तरह की परियोजनाओं की, ये जो है कोल डैम 800 मेगावाट इसकी कैपेसिटी है, सतलुज नदी है, बिलासपुर जिला है। कई बार दोस्तों ये जो बजोली होली है ये भी पूछी गई है, हालांकि इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। जो बार बार रिपीट क्वेश्चंस होते हैं उनमें इसका नाम नहीं आएगा, फिर भी याद रखना रावी नदी और चंबा। नेक्स्ट जो है ये काफ़ी रिपीट होता है, चमेरा, तो इसकी 2-3 परियोजनाएं हैं और मैं बात करूंगा नदी की, रावी नदी और चंबा जिला। जिला काफ़ी पूछा जाता है इसका, चमेरा का। उसके बाद यहाँ पे हम देखने वाले हैं धौला सिद्ध, SJVN का काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये चर्चा में है आजकल। तो धौला सिद्ध की कैपेसिटी कितनी है? 66 मेगावाट। और ब्यास नदी आपको याद रखनी है, हमीरपुर जिला आपको याद रखना है। बनेर भी पूछा जाता है कई बार, बिनबा भी, तो ये दोनों इम्पोर्टेंट हैं। उसके बाद ये जो गज है ये भी पूछा जाता है कई बार। पोंग डैम मोस्ट इम्पोर्टेंट, कैपेसिटी 360 मेगावाट है। और ब्यास नदी और कांगड़ा, यहाँ पे पक्षियों के लिए अभ्यारण्य भी है पोंग डैम जो है, इसलिए इम्पोर्टेंट है ये। उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं कड़छम बांगटू, तो 1000 मेगावाट इसकी कैपेसिटी है, सतलुज नदी है। किन्नौर आपको याद रखना है। और नाथपा झाकड़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो 1500 मेगावाट कैपेसिटी है, सतलुज नदी है, किन्नौर जिला आपको याद रखना है। उसके बाद शोंगटोंग कड़छम, इसकी कैपेसिटी इंपॉर्टेंट नहीं है, नदी इंपॉर्टेंट है, सतलुज और किन्नौर जिला आपको याद रखना है। तो इस तरीके से हमने इंपॉर्टेंट पावर प्रोजेक्ट्स देख लिए।
अगर कोई डाउट, क्वेरी, कोई क्वेश्चन हो तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। सिर्फ इम्पोर्टेंट मैसेज हो तभी करिएगा, हाय हेलो वगैरह का रिप्लाई आपको नहीं आएगा। वीडियो को लाइक करने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।